हो गई है मोहब्बत तुमसे, आए पलकों में ख्वाब बन के, रह गए सर आंखों पर, बड़े हैं एहसान तुम पे, दिल में किया जो बसर, हो मिल गई है अमानत तुमसे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो में सक्सेस स्टोरी सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय ट्राइडेंट कम्युनिकेशन इन एसोसिएशन विद वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। और जी हाँ, आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनको तो हम बड़े वक्त से जानते हैं। जी हाँ, शिवानी कश्यप मैम, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस सा गाना गाया जो उस वक्त से इस वक्त में भी अभी चलन में है। जी हाँ, सजना आ बीजा। और हर कोई कहते हैं ना कि आशिकी में जो लोग होते हैं इस गाने को जरूर सुनना पसंद करते हैं। तो मैम, आपका स्वागत है हमारे इस शो में, सक्सेस स्टोरीज में। तो क्या मैम तैयार है आप सवालों के सिलसिले के लिए? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, प्लीज स्टार्ट कीजिए। ओके, सो मैम, मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि हमेशा कहते हैं ना कि इनिशियल स्टेज से इतना ऊपर स्टेज तक आना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? सो वेल, मुझे मुश्किल और आसानी इन सब चीजों में मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि ओहो ये जर्नी मुश्किल थी। हर एक जर्नी में एक कॉम्बिनेशन होता है, which I think the journey is always more beautiful than focusing on the result. So I've always enjoyed the journey, and जो result है, I leave it up to destiny and to fate and my hard work. Yes, मेरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, मैं तो ये कहना चाहूंगी। एंड मैंने शुरुआत की थी ऑल इंडिया रेडियो एफएम सिग्नेचर ट्यून से। I'll sing a few lines for all of you. You've got the music coming night and day. FM is ready for you in the morning or late at night. Whoa, you're gonna let the music play. AIR FM stereo all the time on All India Radio. तो इस सिग्नेचर ट्यून से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, क्योंकि जब इंडियन रेडियो स्टीरियो बना और एफएम आया इंडिया में, सो इट इज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी दैट ये मेरी आवाज के साथ लॉन्च हुआ। एंड इसके बाद तो ऑफ कोर्स बहुत सारे और रेडियो स्टेशंस की शुरुआत हुई, बट इस जर्नी की शुरुआत में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई वाज एसोसिएटेड विद इंडियन रेडियो। एंड इसके बाद मैंने बहुत सारी एल्बम्स करी। मेरी सबसे पहली एल्बम हो गई है मोहब्बत, वाज अ ह्यूज सुपर डुपर हिट। तो आई थिंक मोर देन सजना अभिजा, उस गाने के लिए मुझे बहुत लोग बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं उस गाने के लिए। तो आई सिंग अ फ्यू लाइंस ऑफ दैट सॉन्ग आल्सो। हो गई है मोहब्बत तुमसे, आए पलकों में ख्वाब बन के, रह गए सर आंखों पर, बड़े हैं एहसान तुम पे, दिल में किया जो बसर, हो मिल गई है अमानत तुमसे। So this was in 1998. So मेरे करियर की असली शुरुआत एज अ पॉप सिंगर तब शुरू हुई थी in 98 with this album. तो मैम, जैसे कि आपने ये सॉन्ग, यानी कहते हैं ना उस वक्त से लेकर इस वक्त तक अभी भी आप सुपर हिट सॉन्ग्स दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक आशिकों के दिल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सॉन्ग्स। अगर वो सॉन्ग सुनते हैं, मतलब हर फेज के लिए है। जैसे कि आपका मोहब्बत वाला जो सॉन्ग है शुरुआती फेज के लिए है, फिर अगर थोड़ा सा दुखी हुए, सैड हुए तो सजना अभी जा वाला सॉन्ग आ गया। तो मतलब इस तरीके से सॉन्ग्स देना, वो भी अलग अलग तरीके से, तो कैसे ये पॉसिबल है मैम कि हर आवाज में अपने आप को, हर सॉन्ग के अकॉर्डिंग अपने आप को डालना? I'll take that as a compliment. Thank you so much. क्योंकि मैंने हमेशा चाहा है कि मैं वर्सेटाइल सिंगर बनूं, एंड अगर आप ये कह रही हैं तो आई थिंक मैं इसको जरूर आपको थैंक यू कहना चाहूंगी फॉर एक्नॉलेजिंग दिस। बट आई वुड लाइक टू से दैट देखो, एक सिंगर को अपनी फीलिंग्स और एक्सप्रेशन से हर एक मूड को एक्सप्रेस करना होता है, बिकॉज म्यूजिक एज वी नो हैज अ लॉट ऑफ पावर्स।
म्यूजिक आपको नचा देता है, म्यूजिक आपको हंसा देता है, म्यूजिक आपको रुला देता है, म्यूजिक आपको एनर्जाइज कर देता है, म्यूजिक आपको कामिंग इफेक्ट भी देता है, म्यूजिक कैन हील यू आल्सो. सो म्यूजिक हैज सो मेनी multiple properties and qualities, and I think music is magic. That's what I would like to call music, as magic. So I like to create that magic with my music. So जब हो गई ये मोहब्बत आया था तो बहुत सारे I know that a lot of people proposed to each other on that song. और जब लोगों के ब्रेकअप होते थे तो people used to sing सजना अभिजा so that उनके जो हैं उनके सजना वापस आ जाएं, या जो somebody who's looking for love in their life, they would get that love. So of course since I compose music myself, so I like to compose uh, different genres of music: soulful, romantic, peppy, happy, dancey, सूफी. तो सबका मैं एक मुझे मिश्रण करना बहुत अच्छा लगता है. और इसके बाद मैंने कुछ ऐसे भी गाने गाए हुए हैं जो और कंपोज किए हुए हैं जो बहुत ही हॉन्टिंग, थोड़े से डार्क स्पेस में भी हैं, जैसे जिंदा फ्रॉम द फिल्म जिंदा. जिंदा हूं मैं, द टाइटल ट्रैक, which has got a very dark feel to it but very energetic at the same time. ये भी गाना बहुत सुपर हिट हुआ था, बट इस गाने में कुछ इतनी खुशी का वो नहीं था. इस गाने में एक क्वेश्चन मार्क था, एक क्राई फॉर पेन थी. एंड उसके बाद मैंने कुछ और भी ऐसे गाने करे हैं जिसमें सोशल मैसेजेस अटैच्ड हैं, जैसे कि जब 26/11 का जो टेरर अटैक्स हुए थे मुंबई में, तो उसके लिए मैंने एक एंटी टेररिज्म के ऊपर एक सॉन्ग बनाया था, अलविदा. एंड आई सेड अलविदा टू टेररिज्म, एंड थ्रू दैट सॉन्ग अलविदा टू ऑल द इनोसेंट लाइव्स दैट वी लॉस्ट. तो वो गाना बहुत ही इमोशनल, बहुत सैड सॉन्ग था. देन आई हैव मेड लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ सॉन्ग. जैसे अभी मेरा हाल ही में जो सॉन्ग हिट हुआ है, जो अभी पिछले महीने आया है, जोगिया. So Jogia is a very, very romantic song. It's about a girl looking for her Jogia, falling in love with the Jogia. It's a Punjabi song and it's very, very romantic. तो मैम जैसे कि अभी आपने पंजाबी गाया, इससे पहले आपने हिंदी सॉन्ग गाया, पहले आपने पंजाबी गाया, फिर आपने एक उर्दू सॉन्ग भी गाया जो पाकिस्तान के लिए था और वो इंडिया में भी काफी फेमस हुआ था. तो मैम जैसे कि हर लैंग्वेज में गाना कितना मुश्किल होता है, कितना कठिन होता है कि उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको गाना? एक्चुअली मैंने हर लैंग्वेज में तो नहीं गाया, बट अगर आप लैंग्वेज की बात आ रही है तो यस, मैंने फ्रेंच में गाया है फॉर अ हॉलीवुड फिल्म. इट्स कॉल्ड बॉर्न्स फेल अपार्ट. द फिल्म इज कॉल्ड बॉर्न्स फेल अपार्ट. एंड पता नहीं मुझे क्यों म्यूजिक डायरेक्टर ने फोन करके बोला कि हे आई गॉट अ सॉन्ग फॉर यू एंड योर वॉइस इज वेरी हस्की एंड यू विल हैव टू सिंग इन फ्रेंच. आई सेड आई डोंट नो फ्रेंच. आई कैन से अ फ्यू थिंग्स लाइक मेसी beaucoup और समथिंग लाइक दैट, बहुत बेसिक. तो इसे नहीं, हम आपको सिखा देंगे. तो वहां पे ट्रांसलेटर थी, जो फ्रेंच की टीचर ने बैठ बैठ के मुझे एक एक लाइन बाय लाइन मुझे रिकॉर्डिंग करवाई. वो बहुत टफ था मेरे लिए, बिकॉज आई आई नेवर स्पोकन इन सो मेनी लाइन्स. मतलब और गाना गाना तो बहुत ही अलग बात होती है, पर समहाउ जब मैं अब सुनती हूँ गाने को तो लगता है कि कोई फ्रेंच सिंगर ही गा रही है. सो इट्स अबाउट बीइंग अ गुड मिमिक और हैविंग अ वेरी गुड ग्रास्पिंग पावर. मैंने बंगाली फिल्म्स के लिए भी गाया हुआ है. मैंने बंगाली में बहुत सारे गाने गाए हैं. मैंने तमिल फिल्म में भी गाया है, मैंने तेलुगु फिल्म में भी गाया है. और ट्रस्ट मी, मुझे बहुत ज्यादा टफ लगता है, बिकॉज बंगाली आई डोंट फाइंड वेरी टफ, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ बंगाली फ्रेंड्स एंड आई हैव ग्रोन अप विद लॉट ऑफ बंगाली फ्रेंड्स अराउंड मी. बिकॉज क्योंकि एज आई टोल्ड यू, मेरा करियर एडवर्टाइजिंग जिंगल्स गाते हुए, जिंगल्स बनाते हुए शुरू हुआ था. तो वो जो मेरे फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ माय career were always surrounded by advertising people, and most of them are Bengalis. You know that most Bengalis are creative and they're writers or creative directors. तो मेरे बहुत सारे friends हैं, तो वो आपस में बंगाली में बात करते थे. So I picked up the language and I also started speaking a bit in Bengali. And for me, जब मुझे ये ऑफर आया कि आपको बंगाली फिल्म के लिए गाना गाना है, I said yeah, that's cool. It was easy for me and I managed it, even though उसमें भी बहुत मुझे challenges face करने पड़े, क्योंकि ठेठ बंगाली जो है वो काफी उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं. बट आई थिंक बंगाली फॉर मी इज मच इजियर देन सिंगिंग इन I would say French or Tamil or Telugu. So yeah, that was quite a challenge, because उन languages में we are not used to those languages. हम सुनते नहीं है, उसमें बातें नहीं करते, converse नहीं करते. अब गुजराती हो या फिर मराठी हो, क्योंकि मैं मुंबई की हूँ, तो मुंबई में हूँ आजकल, मतलब आई लिव इन मुंबई.
तो ऑब्वियसली सब लोग आपस में मराठी में ही बात करते हैं, तो यू पिक अप द लैंग्वेज, इट्स इजी। और गुजराती में भी बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, तो यू पिक अप द लैंग्वेज। सो बट कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके आप आदी नहीं होते हो। So yes, it was a challenge, but Urdu is really a language that I have been born and brought up on. Since my ancestors are from, my grandparents are from Pakistan, तो उर्दू का जो रिवाज है वो बहुत रहा है हमारे घर में। तो उर्दू पंजाबी या उर्दू सीखना, उर्दू पढ़ना, ये सब मैंने काफी सीखा हुआ है। तो उर्दू इज इजी फॉर मी। बिल्कुल। तो मैम अगर मैं पूछना चाहूँ कि अभी आप रिसेंटली किन किन लैंग्वेजेस में टोटल गा चुके हैं और कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती है, तो प्लीज आप हमें बता सकते हैं मैम। आई एम अ पंजाबी, तो जाहिर बात है कि मैंने पंजाबी में अभी रिसेंटली भी गाया है, और पंजाबी में मैं गाती ही रहती हूँ अपने शोज में भी। सो पंजाबी, हिंदी एंड उर्दू, ये 3 लैंग्वेजेस तो मुझे आती हैं। बंगाली भी आती है, और बंगाली में भी गाया हुआ है मैंने। मैंने फ्रेंच में गाया है, मैंने तेलुगु एंड तमिल। सो 7 लैंग्वेजेस में आई हैव सम सॉन्ग्स। ओह माय गॉड, ओके। मतलब कहते हैं कि हर किसी का कोई ना कोई मतलब इसके पीछे रीजन है, कहानी है। तो अब मेरे पास और सवाल है। तो मैम सबसे पहला सवाल जो अब उठता है वो ये है कि किस तरीके से आपकी एंट्री जो है ये जिंगल्स के लिए हुई, किस तरीके से आपको लगा कि हाँ मुझे सिंगिंग में जाना चाहिए। तो ये क्या बचपन से ही आपके अंदर एक था कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है, या फिर कहते हैं ना कि डेस्टिनी ने बुला लिया कि नहीं अब तो अपने को सिंगिंग में ही जाना है। तो कुछ ऐसा क्या है इसके पीछे कहानी? आई थिंक शुरुआत से ही मुझे पता था। थैंकफुली आई थिंक मुझे आई न्यू इट फ्रॉम अ वेरी यंग एज। और मैं स्कूल मतलब मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ कि एक तो मेरी मम्मी जो है वो क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर है। देन ऑफ कोर्स शी टुक अप टीचिंग एंड एजुकेशन एज अ प्रोफेशन। बट जब मैं बहुत छोटी सी थी, मे बी आई वाज जस्ट लिटिल न्यूबॉर्न बेबी और समथिंग, तो वो बैठ के जब अपना रियाज करती थी, या जब फिर मैं बड़ी होती रही थोड़ी थोड़ी, तो मैं हमेशा उनके रियाज पे उनके साथ बैठती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर जब मुझे याद है कि जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ और वो बैठता था, तो वो रोने लग जाता था। तो सम पीपल डोंट टेक टू म्यूजिक, वो क्लासिकल म्यूजिक सुन के उसको बड़ा रोना आता था, लेकिन मुझे बहुत सुकून मिलता था एज अ लिटिल बेबी ऑल्सो। सो आई थिंक समवेयर इंट्रिंसिकली मेरे सोल में वो म्यूजिक जो है वो इनबॉर्न था, एंड आई टेक इट फ्रॉम माय मदर इन फैक्ट। एंड सो ये आई एम फॉर्चुनेट। इनफैक्ट जब मैं स्कूल में थी, तो स्कूल से ही मेरी तालीम शुरू हो गई कि भाई इंडियन क्लासिकल सीखना है। तो इट वाज लाइक अ सेकंड नेचर। जैसे आपको स्कूल जाना है, स्कूल में सब्जेक्ट्स लेने हैं, तो म्यूजिक वाज आल्सो वन ऑफ माय प्राइमरी सब्जेक्ट्स। तो क्योंकि मैं बहुत ही छोटी एज से इसको सीखती आई हूँ, और बहुत मेरे घर का माहौल भी ऐसा था म्यूजिक का, आई थिंक इट जस्ट गॉट इनटू माय सिस्टम। एंड एक बार की बात ये है कि जब मैं स्कूल क्वायर में गाती थी, बहुत छोटी सी थी मैं, आई थिंक क्लास 3 में थी या क्लास 4 में थी। तो एक दिन जो लीड सिंगर थी वो एब्सेंट थी, और फिर उन्होंने कहा कि अरे लीड सिंगर नहीं है आज, कौन गा सकता है, हु कैन रिप्लेस हर। सो आई जस्ट पुट माय हैंड अप एंड आई सैंग। उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद से मुझे हर एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी के लिए भेजा जाता था, टू रिप्रेजेंट माय स्कूल। फिर स्कूल के ही वक्त में मैंने एक बहुत बड़े ऑल इंडिया म्यूजिक कंपटीशन में पार्ट लिया, एंड आई रियली ओ अ लॉट टू दिस कंपटीशन, बिकॉज इसके वजह से बिल्कुल कंफर्म हो गया था मेरे ही जहन में कि मैं सिंगर बनूंगी ही बनूंगी। आई मस्ट हैव बीन 12 years old, 11 or 12, and I participated in a competition called All India Sangam Kala Group, और उनके जजेस थे जगजीत सिंह जी एंड चित्रा सिंह जी। And so obviously I was very nervous because Jagjit Singh ji, the legendary Jagjit Singh, and his legendary singer wife. तो मैंने बोला कि माय गॉश मैं कैसे गा पाऊंगी। बट मैं फर्स्ट आई उस कंपटीशन में, और इस कंपटीशन से ही सोनू निगम भी, सुनिधि चौहान, सारे लोग इन्होंने पार्ट लिया हुआ है इस कंपटीशन में। सो मुझे लगता है कि ऑल इंडिया संगम कला ग्रुप हम सबके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि इससे हमारी एक इनिशियल शुरुआत हुई थी। तो जब मैं फर्स्ट आई और प्राइज अनाउंस किया गया, तो जगजीत सिंह वहां पे बैठ के उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास। आई टच्ड हिज फीट एंड ही सेड कि आप सिंगर ही बनना, और भटकना मत, और कुछ मत करना, आप सिंगर ही बनना। सो आई थिंक उनके वर्ड्स एक ब्लेसिंग की तरह आए मेरे मेरे लिए। एंड आई थिंक जब आप छोटी एज में ही यू गेट दीज एक्सपीरियंसेस, आपको ऐसे कुछ मैसेंजर्स मिल जाते हैं रास्ते में, एंजल्स जिनको कहते हैं, जो आपको रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। सो देन आई थिंक आपको वो पहचान लेना चाहिए, वो साइन एंड सिंबल,
एंड उस पे अमल करना चाहिए. सो आई स्टार्ट टेकिंग इट वेरी सीरियसली सिंस देन. मैम बहुत ही मतलब कहते हैं ना बहुत ही इंस्पिरेशन वाली स्टोरी है कि किस तरीके से आपने शुरुआत कर, कहा जाए तो कहीं ना कहीं वो सिंगिंग जो है ना आपके जीन्स में भी है, कि जिस तरीके से आपकी मम्मी जो है उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज आपके साथ भी है. तो मैम कितना मुश्किल था बॉलीवुड में आना सिंगर के तौर पे, क्योंकि बॉलीवुड में एंट्री करना बहुत टफ माना जाता है, पर आते ही एकदम सुपर हिट सॉन्ग देना, तो ये सफर कितना मुश्किल रहा? अगेन मैंने अभी भी मैं बॉलीवुड के नाम, मैं किसी चीज के ऐसे पीछे भागती नहीं हूँ. मैं आई ऑलवेज लाइक टू डू माई बेस्ट, पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड. तो बॉलीवुड के दरवाजे मैंने नहीं खटखटाए थे, बल्कि बॉलीवुड केम टू मी. हुआ ये था कि जो हो गई मोहब्बत बहुत पॉपुलर हुआ, उसके बाद मैंने एक और एल्बम भी करी थी नगमगी, वो भी बहुत पॉपुलर हुई. एंड देन मैंने सजना अभिजा जो है सॉन्ग अपनी एल्बम के लिए बनाया था. I had composed it for my album. तो मैंने इनफैक्ट आई मेट अप विद द फिल्म मेकर शशांक घोष, जो उस समय मैं उनको दिल्ली से जानती थी बिकॉज वो दिल्ली में एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के क्रिएटिव हेड थे. तो बट देन ही हैड मूव टू बॉम्बे टू स्टार्ट मेकिंग फिल्म्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो व्हेन आई कॉल्ड हिम आई सेड शशांक, I'd like you to make a music video. आप मेरा म्यूजिक वीडियो प्लीज डायरेक्ट करेंगे? तो इसे मुझे गाना भेजो. तो मैंने उनको गाना सुनाया. He called me back. He said, म्यूजिक वीडियो में नहीं, मैं अपनी फिल्म लिख रहा हूँ, वैसा भी होता है पार्ट 2, और मैं चाहता हूँ कि ये गाना मैं अपनी फिल्म में डालूं. एंड एक बहुत एक सिचुएशन है जिसमें ये मैच करता है ये गाना. सो वुड यू लाइक टू यू नो बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म? सो आई वाज लाइक अ लिटिल नर्वस. आई सेड आई डोंट नो ये फिल्म कैसी बनेगी और कैसे इसकी प्रमोशन होंगे, गाने का क्या क्या होगा, बिकॉज I was a very established pop star till then. हो गई मोहब्बत had done very well. और मेरी एक और एल्बम भी आई थी नगमगी, जिसने बहुत सक्सेसफुल, it was very successful. So then he said नहीं, I'm going to picturize the song on you so that आपका म्यूजिक वीडियो भी बन जाएगा और आप एक कैमियो अपीयरेंस भी करोगे फिल्म में. I said okay, that's great. तो उसके बाद I think there was no looking back for me, क्योंकि मुझे पहले ही फिल्म में इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट मिल गया कि उसके बाद ऑफर्स अपने आप ही आने लगे मेरे पास. सो इट वाज अ वेरी ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ अ जर्नी फॉर मी. तो मेरे ख्याल से इसका, आई वुड जस्ट से, इसका यही एक मॉरल ऑफ द स्टोरी है दैट इफ यू डू गुड वर्क, पीपल विल अप्रोच यू रादर देन यू रनिंग आफ्टर. बिल्कुल मैम. तो मैम अब इसी से एक सवाल और उठता है कि आजकल के जैसे यंगस्टर्स हैं, उनको ये लगता है कि हम तो काम अच्छा कर रहे हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते कि नहीं हम एकदम परफेक्ट हैं, हमें कोई कमी नहीं है. तो कितना हाँ. जरूरी है कि आप अगर सिंगर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी कमियां पता होनी चाहिए कि आप कहाँ गलत. Yes, it's very important कि आपको you should have some people, genuine people around you, जो आपके बहुत अच्छे critics हों. और आई थिंक आपकी फैमिली आपकी सबसे बेस्ट क्रिटिक हो सकती है, क्योंकि कोई आपको ये फॉल्स नोशन नहीं देगा कि यार आप बहुत अच्छा गा रहे हो और आप में कुछ खामियां आ रही हैं, तो वो आपको पॉइंट आउट करेंगे. और दैट्स और कोई नहीं तो फिर आप अपनी रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिए. कीप रिकॉर्डिंग योरसेल्फ एंड कीप लिसनिंग टू योरसेल्फ. आई एम श्योर इफ यू आर अ गुड म्यूजिशियन, आप खुद ही जज कर पाएंगे कि अरे यहाँ तो आई कैन इम्प्रूव इन दिस एरिया, आई कैन डू मच बेटर. तो आजकल जो सिंगर्स हैं वो फेम के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं कि हमको फेमस बनना है, एंड यूज ऑल दोज ऑटो ट्यूनर्स एंड मेलोडाइन इफेक्ट्स इन देयर वॉइस एंड आगे निकल लो. तो इससे आप अपनी जो खामियों को छुपा के आगे नहीं निकल सकते, बिकॉज कभी ना कभी पब्लिक को पता चल जाता है, बिकॉज आप लाइव गाओगे, शोज पे, स्टेज पे गाओगे. अभी जैसे मैं आपके सामने गा रही थी विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, राइट? तो आप अगर आपने मुझे बोला शिवानी एक लाइन गा के सुना दो, और अगर मैं ना गा पाई, राइट, तो वही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. सो बेसिकली सिंगर की तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए दैट दे शुड बी एबल टू सिंग एनीवेयर एट एनी टाइम. सो अपने आप का बेस्ट क्रिटिक बनो. या अगर और आपको मैम कोई, इफ पीपल आर नॉट शोइंग यू द वे और गाइडिंग यू, मेरे हिसाब से तो आपकी लाइफ में हमेशा एक म्यूजिक गुरुजी या म्यूजिक मेंटोर होने बहुत जरूरी होते हैं, जो आपको हमेशा दे हेल्प यू टू इम्प्रूव, पॉलिश योर स्किल. बिल्कुल सही कहा मैम आपने. बट मैम इसी से एक सवाल और उठता है कि कई बार अगर हम बड़ी जगह पर पहुंच जाते हैं, जैसे कि आज अगर देखा जाए तो आपका नाम हमें सम्मान से लेना होता है कि हाँ मैम आज हमारे साथ आ रहा है. इवन आई वाज वेरी एक्साइटेड कि जो मेरा फेवरेट सॉन्ग रहा है, जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है,
उन्हीं के सिंगर के साथ आज मेरा इंटरव्यू है, तो एक वो अलग ही चीज थी। तो अगर जैसे होता है ना कि हम किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अब रियाज करने की क्या जरूरत, हमारा तो वैसे भी इतना नाम हो चुका है। तो आप कितना रेगुलरली रियाज करते हो और रियाज कितना जरूरी है किसी भी फील्ड में? अरे रियाज इज लाइक ऑक्सीजन, जैसे आप ब्रीदिंग करते हो, राइट? अगर आप ब्रीथ कर रहे हो तो वैसे ही आपको रियाज भी आपका ऑक्सीजन है। आप ये बिल्कुल, जो लोग इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं वो प्लीज ये बात पल्ले बांध लें कि आप रियाज के बिना, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यू माइट बी अ नेचुरल, ऑब्वियसली वी आर गिफ्टेड बाय गॉड, वो गिफ्ट मिली है हमें भगवान से, तभी हम गा पाते हैं। लेकिन गाने की टेक्निक्स, गाने की जब मैं दो चीजें रोज प्रैक्टिस करती हूँ, वो है अपना रियाज, अपना म्यूजिक का रियाज और योगा। मैं दोनों चीजों में हर रोज एक इम्प्रूवमेंट पाती हूँ। अगर मैं 3 दिन भी मिस कर जाऊं या 5 दिन भी मिस कर जाऊं, आई फील दैट आई एम लेफ्ट बिहाइंड, कि मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है। सो मेक द रियाज प्रैक्टिस अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, और तब आप देखेंगे आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत सख्त है और आपकी ग्रास्पिंग पावर तभी अच्छी होगी जब आप प्रयास करेंगे। ओके, तो मैम फिर मेरा एक नया सवाल और उठता है कि आप बॉलीवुड में आए, फिर बॉलीवुड से आपको लगा कि नहीं, मुझे अब अपने एल्बम्स के ऊपर काम करना है। तो ये डिसीजन आपने किस तरीके से लिया? कि कई बार ऐसा होता है कि बॉलीवुड में हम चलने लग जाते हैं तो फिर हम हमारे ऊपर ध्यान ही देना छोड़ देते हैं कि ठीक है अब बॉलीवुड में काम मिल रहा है तो करते रहते हैं, बट आपने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ और क्रिएटिव करना है। तो ये आपके माइंड में किस तरीके से चीज आई कि मुझे कुछ अलग और भी करना है? नो, एक्चुअली आई हैव ऑलवेज, मेरी करियर की शुरुआत ही हमेशा एज ए इंडिपेंडेंट सिंगर ही हुई थी, एज ए इंडी पॉप सिंगर। मेरी पहचान वाज शिवानी कश्यप, द इंडी पॉप स्टार और इंडी पॉप सिंगर। एंड क्योंकि मैं ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड नेम बन चुकी थी पॉप सिंगिंग में, तब जब मुझे बॉलीवुड के जैसे ये ऑफर्स आए और मैंने बहुत सारा काम किया बॉलीवुड में, तो उसके बाद मुझे ये भी लगा कि आई शुड नॉट फोकस ओनली ऑन वन थिंग, आई शुड डू माई ओन इंडिपेंडेंट सिंगल्स, ताकि मेरी पहचान बनी रहे और मेरे फैंस तरस ना जाएं कि शिवानी का नेक्स्ट गाना कब आ रहा है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने गाने तो बरकरार रखिए। बॉलीवुड इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम्स कम ट्रू फॉर एनी आर्टिस्ट। इट इज अ सेल्यूलॉइड ड्रीम। हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है कि भाई वो बॉलीवुड के बिग स्क्रीन पे उसकी उनकी आवाज सुनने को मिले। सो ये तो एक ब्लेसिंग है ही, बट अब देखिए there's a lot of destiny and opportunity, these kind of things also play a lot of role। तो कई बार आपको opportunities नहीं मिल पाती, बहुत सारे और सिंगर्स हैं उनको मिल जाती है वो opportunity, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सिंगिंग रोक दें। आप अपने गाने निकालते जाइए, रिलीज करते जाइए। आजकल इतने सारे ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, बहुत, आई मीन द होल इंटरनेट वर्ल्ड इज द ग्लोब नाउ। सो वहां पे आप अपना म्यूजिक डाल सकते हैं एंड पीपल should be able to actually listen to your music, whether it's coming in a film or a web series or a single or a TV show। और क्योंकि अब तो एक साल से आपको पता ही है कि पैंडेमिक की वजह से फिल्में बहुत कम बनी हैं, तो वैसे भी बॉलीवुड की अपॉर्चुनिटीज इस वक्त कम है किसी भी सिंगर के लिए। सो आई थिंक ये इनफैक्ट एक ऐसा मौका है जबकि मैंने बहुत सारे गाने रिलीज करे इस एक साल, बहुत सारे इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स। और मैम साथ ही साथ जैसे कि कोविड के टाइम आप कई बार हमें न्यूज चैनल्स पे दिखे मोटिवेशन देते हुए, और साथ ही साथ अगर कहा जाए तो आपने कोविड के वक्त में एक वैरियर की तरह सबका साथ दिया, सबको पॉजिटिविटी दी। तो ये आपके माइंड में थॉट कैसे आया कि एक आर्टिस्ट के अलावा मैं इस देश की नागरिक हूँ, मुझे लोगों के लिए भी कुछ करना है? तो ये आपको किस तरीके से माइंड में, और आपका ये सफर कैसे शुरू हुआ इस चीज का? आई थिंक शुरुआत से मेरे में एक सोशल वर्क का एक, आई वुड से एक डिजायर रहा है, और मैंने जब कोविड नहीं भी होता था तब भी मैं बहुत सोशल वर्क करती हूँ और करती रहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि म्यूजिक एज एन आर्टिस्ट, एज ए सेलिब्रिटी, हमारा फर्ज बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आवाम की आवाज बने और हम एक सोशल मैसेज आवाम तक पहुंचाए। और क्योंकि म्यूजिक में इतना पावरफुल इफेक्ट होता है, as I said in the beginning also, that through songs, through music, you can communicate very powerful messages. So also I'm a daughter of an army officer, तो मेरे घर में वो patriotism का fervor और लहर बहुत ही है शुरुआत से। तो I feel like doing a lot of things for my country,
एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कुछ अपने आप को छोड़ के कुछ औरों के लिए करो तो आई थिंक उसकी जो फीलिंग होती है वो बहुत बढ़िया होती है। एंड ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम, जब मुझे याद है कि लास्ट ईयर जब कोविड की शुरुआत हुई थी तो मैंने कोरोना पर गाना भी बनाया था, कोरोना को है हराना। और अभी 2 हफ्ते पहले, इनफैक्ट 10 days बैक, न्यू सॉन्ग इज रिलीज कॉल्ड तूफानों से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का एक इनिशिएटिव है। इट्स अ ट्रिब्यूट टू द कोरोना वॉरियर्स। सो इस गाने में मैं हूँ, कैलाश खेर जी हैं एंड सुदेश भोसले जी, हम तीनों ने ये गाना गाया है। एंड इट फील्स, मुझे बहुत गर्व की बात लगती है कि आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री एंड एज अ मैसेज टू माई कंट्रीमैन, टू ऑल दोस फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन्होंने हमारे लिए इतना किया है ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम। तो आई थिंक ये सब करने से मुझे और सेटिस्फैक्शन मिलती है rather than some commercial success। उससे तो मिलती है, ऑफ कोर्स आई फील वेरी हैप्पी विद दैट ऑब्वियसली, बट इससे एक अलग ही लहर होती है। बिल्कुल। तो मैम जैसे कि एक आप इतना अच्छा आपका करियर बनता गया, आपको शुरुआती दौर में भी इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आपने रिलीज किए, तो आपकी फैमिली मेंबर्स का उस टाइम क्या खुशी था, किस तरीके से उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया कि बेटा और आगे जाओ, तो किस तरीके से वो मोमेंट कैसा था मैम? So there was always a lot of encouragement and support from my family. I really must say that I've been very, very fortunate, very blessed that my parents have always been, you know, being very supportive. And in fact, I'm married now, and my husband too is very supportive and very, very helpful. He's one of my best critics, और वो भी मुझे बहुत encourage करते हैं। तो I think आपके घर में जब ऐसा माहौल होता है, तो it does help in your career. बिल्कुल। तो मैम एक सवाल ये है कि आप अपने म्यूजिक को, अपनी सिंगिंग को किस तरीके से जैसे कि हमारी नजर में अगर हम आपको सुनते हैं तो पता पड़ जाता है कि ये तो मैम की ही आवाज है, मतलब वो कानों में एक तरीके से वो चीज आ चुकी है। तो किस तरीके से आप उसे डिफरेंट कह सकते हैं कि क्या आप कुछ ऐसा अलग करते हैं जो कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करे, जो आगे आना चाहते हैं सिंगिंग करियर में? अलग मतलब मैं कुछ डिलिबरेटली अलग नहीं करती हूँ, बट आई थिंक जो मेरी खुद का एक यूनिक जो है, यूनिकनेस जो है मेरे स्टाइल ऑफ सिंगिंग में या जो मेरी आवाज में, मैं उसी उसी को बरकरार रखती हूँ। इनफैक्ट आई डोंट लाइक टू कॉपी एनी अदर सिंगर, आई डोंट लाइक टू इमिटेट एनीबडी एल्स और फॉलो एनीवन एल्स। आई थिंक जो मेरे में खासियत है वो ही मैं पूरी दुनिया तक लाना चाहती हूँ, ताकि लोग मुझे उसके लिए सराहें, और बल्कि ये ना बोले कि ये she is a copy of so and so. So of course I am inspired by a lot of singers, जैसे आशा भोसले जी मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। I am a huge fan of hers because she's such a versatile singer. But I think best is कि अपने आप का जो एक यूनिकनेस है, जो आपका यूनिक साउंड है या सिग्नेचर है, जो आपका एक स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, आप उसी पर कॉन्फिडेंस के साथ गाइए। That's what I like to bring to the table. बिल्कुल। तो मैम यहाँ पर हमने काफी सारी मोटिवेशनल बातें की, अब थोड़ा माहौल बनाते हैं मस्ती मजाक का, जहाँ पर हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे और आपके फेवरेट्स जानेंगे, आपकी जिंदगी के कुछ अनकहे पल जानेंगे। तो वी आर गोइंग टू प्ले द गेम रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड। सो क्या आप तैयार हैं उस राउंड के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हो जाए। ओके ठीक है। और अगर आप कहीं भी चूक जाते हैं तो आप सॉन्ग गाएंगे सजना अभिजा, और अगर मैं कहीं भी चूक जाती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती है ना, राइट? आप गा देना। मैं क्या करूँ आप बताइए, आप मुझे। अगर आप गा देना। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। आपके जितना अच्छा मैं बिल्कुल नहीं गा सकती, इवन मैं अच्छा गा ही नहीं सकती हूँ, बट फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट। सो क्या आप तैयार हैं? एब्सोल्युटली। तो आपका पहला सवाल जो है वो ये है कि आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे चाइनीज खाना बहुत बहुत पसंद है। फेवरेट एक्टर? ऋतिक रोशन। फेवरेट एक्ट्रेस? रेखा। अगर आपका कभी मूड ऑफ होता है तो आप किस तरीके के जॉनर का सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, रोमांटिक या फिर किस तरीके का आप सुनना पसंद करते हैं? समथिंग रोमांटिक, समथिंग जैजी। ओके। अगर आप फ्री होते हैं तो आप क्या करना पसंद करते हैं? अगर मैं फ्री होती हूँ तो मैं अपना गिटार बजा के कुछ नया गाना बनाना पसंद करती हूँ। नहीं तो अगर बारिश का मौसम हो तो बहुत अच्छी चाय बना के फिर गिटार बजा के गाना बनाना। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो आप म्यूजिक से अपने आप को कनेक्टेड ही रखते हैं, वो फ्री वक्त भी आप उसमें कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते ही रहते हैं। या
ओके, सो मेरा अगला सवाल जो है, अगर आपको कहा जाए आपके पास 2 ऑप्शन है, नेटफ्लिक्स या फिर लॉन्ग ड्राइव, तो आप क्या चुनना पसंद करेंगे? लॉन्ग ड्राइव। ओके, अगर आपको कहा जाए कि आज घर पे खाना बनाने वाले नहीं आए हैं और कोई खाना नहीं बना सकता है, तो आप अगर किचन में जाते हैं, तो किचन में आप क्या बनाना पसंद करेंगे? ओह माय गॉड, दैट्स अ वेरी टफ वन बिकॉज़ मुझे कुकिंग नहीं आती है, तो मैं मैगी बना दूँगी बस। ओके, मतलब मैगी तो आप बना ही देंगे ना, मतलब कहा जाए तो। हाँ, सबसे मैगी तो बड़ी बना ही बात ये दूँगी। भी है। ओके, ठीक है। सो मेरा अंतिम सवाल जो है वो ये है कि अगर आपको कहा जाए कि कोरोना खत्म हो चुका है और चलो छुट्टियाँ मनाने चलते हैं, 2 ऑप्शन दिए जाएँ, गोवा या मॉरिशस, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? ओह, गोवा। आई लव माय कंट्री। ओके, तो आज के इस राउंड में आप जीतते हैं और मैं भी जीतती हूँ क्योंकि मैं भी कहीं नहीं चुकी, आप भी कहीं नहीं चुके। सो ये इसी के साथ कांग्रेचुलेशन, यू आर द विनर फाइनली। ऑलरेडी ओके, प्राइस सो मिल रहा है। फिर से चलते हैं कुछ मोटिवेशनल सवालों की ओर। और यस लेकिन मैम, लेकिन प्राइस क्या मिल रहा है मुझे? प्राइस? प्राइज आप बताइए, आपकी सेवा में क्या हाजिर किया जाए? नहीं, नहीं, मैं मज़ाक कर रही थी बट येस, लेट्स मूव ऑन। ओके, ओके, सो चलिए चलते हैं हमारे अगले सवालों की ओर। तो मैम, मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि अब आने वाले दिनों में आपके सरप्राइज बॉक्स से हमें आप क्या प्रेजेंट करने वाले हैं? क्या आपका नया प्रोजेक्ट हमारे सामने आने वाला है? My new song is Lak Shek. गाने का नाम है Lak Shek and it's a Punjabi dance number and it features Govinda ji's daughter Tina, Narmada Tima. I think she's known better as Tina. And yes, I'm really looking forward to the release of this song. It's releasing in June. ओके, मतलब कहा जाए तो जून में आप धमाका करने वाले हैं और जून में फिर एक I नई hope चीज so. के साथ आप आने वाले हैं, फिर जुलाई में कुछ नया प्रोजेक्ट होगा, फिर अगस्त में कुछ नया प्रोजेक्ट होगा। सो I hope हर so. महीने कुछ नई चीज। जी, बिल्कुल। ओके, सो मैम, मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि जैसे कि हमारे एसोसिएशन जो पार्टनर है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, तो वो कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट? और साथ ही साथ जो पूरी दुनिया में वुमेन है जो कहीं किसी फील्ड में काम कर रहे हैं या हाउसवाइफ्स हैं या किसी तरह से अपना एक अलग नाम बनाए हैं, तो उनके लिए आपका क्या व्यू पॉइंट है? Well, women empowerment is about, I would just say, women in cities, in the metros, are very fortunate because they are already empowered because हम लोग educated हैं, हमको opportunities मिलती हैं to uh, to take up our careers, to pursue our careers and make a name for ourselves. So, but जहाँ पे मुझे लगता है women empowerment की ज़रूरत है, and what I would feel is truly empowering women is the women in the rural areas, the women in the villages, the ones who are not educated, who are unaware, who are ignorant, और जिनके ऊपर बहुत सारे crimes किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें women empowerment को apply करना बहुत ज़रूरी है। Those are the women जो अगर वहाँ पे education provide की जाए उनके लिए, अगर as we women, if we go there and help those women, I think that is what is truly women empowerment for me. ओके, सो मैम, इसी के साथ एक और सवाल है आपके लिए कि हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसा पल होता है जो उसके लिए अच्छा होता है, जो उनके लिए बुरा होता है। पर जो अच्छा पल है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कहीं किसी परेशानी में हूँ तो याद करके और मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है कि हाँ, वो तो अच्छा था ना। फिर उसी को याद करके हम और आगे बढ़ते जाते हैं। तो कोई ऐसा पल जो आपसे बुलाए नहीं बोलता हो, एक बहुत मेमोरेबल आपका मोमेंट आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? आई थिंक ऐसे बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स हैं मेरे लिए, बहुत सारे। तो अगर मैं शुरुआत करूंगी तो पूरा दिन क्या, पूरा हफ्ता लग जाएगा, बट आई जस्ट वांट टू से दैट एवरी मोमेंट हैज बीन वेरी स्पेशल फॉर मी, फ्रॉम राइट फ्रॉम द मोमेंट दैट मैंने ऑल इंडिया रेडियो एफएम की जिंगल गाई, टिल हो गई ये मोहब्बत का गाना जब इतना हिट हुआ और मुझे चैनल भी अवार्ड मिला स्टेज पे, राइट फ्रॉम द टाइम एक ऐसा मोमेंट था जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में मैंने परफॉर्मेंस करी थी दिल्ली में एट द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, एंड it was a very very big moment for me because I think there were 60,000 people in the audience and there were crores of people watching on television. So I think that moment was a huge moment. जब भी ऐसे moments होते हैं, in fact
अभी कुछ ही दिन पहले मुझे ग्लोबल फिल्म एंड म्यूजिक अवार्ड से अवार्ड मिला है एज अ बेस्ट इंटरनेशनल प्लेबैक एंड परफॉर्मर, सिंगर परफॉर्मर. सो दैट ऑल्सो हैज बीन अ वेरी वेरी बिग मोमेंट फॉर मी. मुझे हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड मिला फॉर एक्सीलेंस इन वर्किंग फॉर द कोविड वॉरियर्स. सो आई थिंक every moment comes with something special. तो मुझे लगता है every day is special. So that's the way I look at it. हर एक दिन में कुछ ना कुछ जब अच्छी चीजें होती है ना, those are the special moments. बिल्कुल. तो मैम जैसे कि आपका अगर इंस्टाग्राम देखते हैं हम, तो वहां पर आप डांस भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं. तो इन सब चीजों का आप साथ में मैनेज करके अपने फैमिली को भी मैनेज करते हैं, तो कैसे करते हैं आप ये सब चीजें? As you must be knowing that women are the best multitaskers. I think यही मेरा जवाब है कि women में एक खूबी है कि वो multitasking कर सकती हैं. Because of the passion, mainly. Passion for my work, passion for my career, passion for my family. It's equally, the passion is equal for both. ये कहते हैं ना कि आज के सेशन की एक बहुत प्यारी लाइन आपने दे दी कि वुमेन इज द बेस्ट मल्टीटास्कर. दैट्स इट. मतलब कहते हैं ना कि वो आपसे हमें पता पड़ गया कि कहीं ना कहीं ये चीज जो है मल्टीटास्किंग में पूरे तरीके से हो सकती है. सो इसी के साथ मेरा जो अंतिम सवाल है वो ये है कि जैसे कि आपको पता है कि हमारे शो का नाम है सक्सेस स्टोरीज. तो सक्सेस के मायने, सक्सेस का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है. तो आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? So for me, success is it's living my dream. जब मैं अपनी dream को जी रही हूँ, that's what is success for me. I always dreamt of singing on stage, singing beautiful songs, putting a smile on people's faces, and making a name for myself as as a singer. So ये मेरा ख्वाब था. और जब मेरा ख्वाब if I'm living my dream, that is what is my success. ओके. सो मैम जैसे कि आपने कहा कि आपके लिए क्या प्राइज होगा अगर आप जीते हैं तो कुछ 2 पंक्तियां आपके लिए पेश करना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो. ओके. जो है बॉलीवुड की सिंगिंग की शान, जो है बॉलीवुड की सिंगिंग की शान, जिनके गाने से पड़ जाती है किसी भी गाने में जान, जिनके गाने से पड़ जाती है किसी भी गाने में जान. अब क्या कहे शिवानी मैम आपके लिए, अब क्या कहे शिवानी मैम आपके लिए. आपने तो जुड़कर कर दिया इस सेशन को महान, कर दिया इस सेशन को महान. थैंक यू सो मच मैम. Thank you for the beautiful dedication. Thank you so much. It was lovely talking to you. थैंक यू सो मच मैम. मुझे आपसे बात करके बहुत 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 अच्छा लगा. जितना कहते हैं ना कि शब्दों के द्वारा बोला भी नहीं जा सकता, जितनी कल्पना नहीं की जा सकती, उतना मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा. सो उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपने अपनी जिंदगी के उन अनछुए अनकहे पलों को हमारे साथ साझा किया होगा. उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और साथ ही साथ आपने अपना प्रीशियस और कीमती वक्त जो हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया. और हमारे दर्शकों के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन आवर सेशन. और इसी के साथ और सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कीजिए. और साथ ही साथ मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हर दिन एक नई स्टोरी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए. थैंक यू सो मच.